हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का समय है और आज का मौसम कुछ उटपटा सा है। मतलब बारिश हो रही है। सुबह सुबह सो के उठे तो मतलब ये बारिश नहीं है, ये हमारे टैंकी भर गई है तो उसी का पानी है जो कि नीचे गिर रहा है। और ये पानी पूरे मतलब चारों पट्टी फैल जाएगा, जिस वजह से मतलब पेड़ में पानी पटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इधर इधर चारों पट्टी फैल जाएगा। तो अभी मतलब बारिश हो रही थी, आंगन पूरा गीला हो गया है। अभी हम आंगन भी नहीं धोए थे, मतलब सिर्फ झाड़ू दे दिए थे क्योंकि गीला पहले से हो ही गया था, तो फिर धोना हमको ठीक नहीं लगा इस वजह से। और ये अभी पानी गिर रहा है। और ये जो पेड़ हम कटवाए थे ना, तो क्या हुआ था ना, पीछे जो क्या मतलब तार के वजह से पूरा लपेट हो गया था, लपेटा गया था, तो इसीलिए उसे निकालना इम्पॉसिबल था। तो फिर अंकल बोले जब वो सूख जाएगा इसके बाद निकालना। और यहाँ पे हम झाड़ू भी नहीं दिए हैं। नीचे झाड़ू नहीं देने का कारण ये है कि अभी पत्ता सब सूखेगा तो सारा पत्ता झड़ेगा। पहले दिए थे, फिर गंदा हो गया तो छोड़ दिए इसी तरह। और इधर जितना भी पॉलीथीन वगैरह रहता है ना, तो हवा जो 2 दिन चला ना तो सारा उधर जाके घुस गया। और जो गुलाब फूल का गाछ जो काटे थे उसमें इतना जल्दी मतलब पचकी फेंक दिया। पचकी का मतलब होता है नए पत्ते आना, ये बोलचाल की भाषा थी जो कि मेरा मुंह से निकल गया। इसके बाद सुबह सुबह ही स्नान कर लिए थे क्योंकि काम आज कम था, तो स्नान हो गया था। और थोड़ा देर हम स्टडी भी कर लिए सुबह उठ के। इसके बाद बउआ भी उठ गया था क्योंकि रात भर हमको सोने नहीं दिया था। परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था, उसको दर्द कर रहा था, इधर घूमने उधर घूमने नहीं सक रहा था, इसलिए परेशान कर रहा था। और फिर नाश्ता का टाइम हुआ तो नाश्ता में आज बना है सूजी और मिक्सचर यानी कि चनाचूर। उसी के साथ आज खाया जाएगा क्योंकि हस्बैंड का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका भी क्या हो गया है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। हमको लग रहा है कि बउआ का हुआ, फिर छोटा वाला को हुआ, इस वजह से ज़्यादा टेंशन हो गया ना क्या इनको। अब इनका तबीयत ख़राब है तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज दिन मतलब क्या ही बोले, दिन भर मेरा ख़राब गया है आज। तो उनका कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो ना चाह के भी हम लोगों के पास हो जाता है। तो बात वही है कि आज मतलब दिन ही शायद मेरा ख़राब था, इस वजह से वो भी रात को अकबक कर रहे थे। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। सुबह होने पर डॉक्टर के यहाँ भेजेंगे इसी चीज़ के लिए, लेकिन अभी आराम कर रहे हैं। बोल रहे हैं अभी थोड़ा तो बेहतर है, थोड़ा सा हम आराम करने दो उनको, इसके बाद फिर बताते हैं तबीयत कैसा है। तभी सोए हुए हैं, इसीलिए आज जो है ना मतलब काम वगैरह जल्दी हो गया। और नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाए थे और बउआ को स्कूल नहीं भेजे थे। छोटा वाला का भी फीवर है, उसको भी स्कूल नहीं भेजे थे। और आज इसीलिए हलवा बना रहे हैं कि बाबू लोग नहीं खाता है, उन लोग हलवा मतलब नहीं खाना पसंद करता है, सूजी। तो हम ही लोग अपने लिए बना रहे थे। देखते हैं, बिस्किट बना देंगे सूजी का, खाएगा तो खाएगा, नहीं तो देखते हैं। और आज ना ठंड मतलब बारिश की वजह से या फिर इस तरह पता नहीं क्यों मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। सुबह सो के उठे हैं, इसके बाद से ही ठंड लग रहा था। फिर भी तो मतलब गर्म पानी करके हम स्नान किए और आज पूजा नहीं किए हैं, तो इसीलिए मतलब पूजा भी करते हैं तो थोड़ा सा समय चल ही जाता है। ऐसे भगवान को भी समय देना ज़रूरी होता है, बट आज नहीं किए हैं तो हो सकता है इसीलिए भी समय थोड़ा बच गया हो। तो सुबह हो गया था और मतलब जल्दी जल्दी काम वगैरह हो गया था, तो नहीं समझ में आया कि समय कहाँ बचा। इसके बाद नाश्ता वगैरह बना लेने के बाद फिर नाश्ता कर लिए हम लोग। और फिर जो भी टाइम मिला उसी में फिर पढ़ाई थोड़ा सा किए। इसके बाद का हम बात बताएंगे ना तो क्या ही बोलेंगे। हम लोग तो नाश्ता कर लिए क्योंकि भूख लग गया था, मतलब 10 बज ही गया था नाश्ता बनाने में। और हस्बैंड जी सो के भी नहीं उठे थे, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उठे और फिर पूरा बोल रहे कि चारों पट्टी घूमने का तरह लग रहा है। फिर वो किसी तरह लेटरिन वगैरह गए ना, फ्रेश हुए और फिर आके बैठे। उनको सूजी दिए, जिस तरह से सूजी खाएं ना उसी तरह, मतलब एक ही चम्मच तो मुंह में भरे होंगे शायद। वही बोले कि सूजी बना दो, वो बोले कि हम कुछ खा लेंगे, तो हम बोले अभी कुछ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा,
हल्का सूजी बना देते हैं। ऐसे सूजी वो खाते हैं कभी कभार नाश्ता में, हमेशा नहीं खाते हैं। तो हम बोले सूजी बना देते हैं, सूजी बना देने से शायद ठीक हो जाएगा, हल्का रहेगा, मतलब सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक नहीं हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है बनाओ। तो वही इसी के लिए हम सूजी बनाए थे, इन्हीं के लिए। बट जैसे ही सूजी खाए ना, एक ही बार खाएं और पूरा उल्टी होने लगा। हम समझने नहीं सके कि क्या हो रहा है। अब तो हम पूरा डरने लगे कि मतलब उल्टी होना तो एकदम डर से बाहर की बात हो गया था। फिर वो मतलब खाएं भी नहीं, कुछ भी नहीं खाएं। जैसे खाएं तो उल्टी हो गया। इसके बाद उठ के वो चल गए सोने। फिर डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर चेक वगैरह किए पूरा, और चेक करने के बाद ना तो मतलब डॉक्टर एक दिन पहले ही चेक किए थे, बुआ को दिखाने गए थे, तभी वो अपना भी टेस्ट करवाए थे। ऐसे पहले कोई बीमारी वगैरह नहीं था, प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं था। अभी न्यू ही मतलब समझ में आ रहा है कि प्रेशर हुआ है। तो इसके लिए अब तो मतलब थोड़ा सावधानी रखनी होगी। तो अभी वह इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है शायद। और हमको डर था शुगर हो गया है ना क्या, क्योंकि शुगर हमारे घर में ज़्यादातर सभी का है। मतलब जैसे कि मतलब सबका है नॉर्मली, हम लोग जो सिर्फ लेडी लोग हैं वही लोग का नहीं है। और जहाँ तक की बात है मेरी सास का भी था, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब डर रहे थे कि सबका है तो हो सकता है शुगर वाला बीमारी ना हो जाए। क्योंकि मेरी मम्मी का शुगर है ना, तो हम उनके हालात देखते हैं ना, हमको बहुत ख़राब लगता है। कैसे स्थिति हो जाता है शुगर से, एकदम पूरा शरीर ख़त्म हो गया है। मम्मा का इतना अच्छा शरीर था ना, अभी ऐसा स्थिति हो गया है ना कि अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास नहीं करेगा कोई कि वही औरत है। तो इसीलिए हमको डर था शुगर के लिए। तो अभी यहाँ पे तो वो शुगर नहीं निकला, तो फिर डर ख़त्म हो गया। और अभी ना मतलब हमको बोला कोई कि मतलब इस तरह सज्जन का जो पत्ता या फिर सज्जन का सब्जी, पहले दिन तो सब्जी बनाए थे सज्जन का, आप लोगों को भी पता होगा, बट उतना ज़्यादा हुआ नहीं, उतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर हमको मतलब हम लोग को लगा सब्जी खा लेने से ठीक हो जाएगा। तो आज सब्जी था नहीं। तो अभी ना क्या कर रहे थे, वही पत्ता गए थे तोड़ने के लिए, और पत्ता तोड़ के ला के फिर उनका रस जूस बना के दिए। और जूस भी बना के मतलब जूस क्या, उसको मतलब बॉयल करके उसका पानी दे देंगे, थोड़ा सा लहसुन मर्चा से छौंका लगा के। तो दे देने के बाद क्या हुआ ना, जैसे ही मुंह में भरे उसमें भी उल्टी होने लगा। हमको मतलब इतना ख़राब लग रहा था, कुछ भी खा रहे थे उल्टी हो रहा है, दवा खाए फिर भी। तो प्रेशर का दवा खाए थे, इसे उल्टी का नहीं खाए थे। तो हमको लगा एक बार खाएं, हो सकता है सूजी अच्छा नहीं लगता होगा तबीयत ख़राब में, इसीलिए उल्टी हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, मतलब इनका तबीयत भी ठीक नहीं था भीतर से। तो अब हमको अच्छा नहीं लगा, तो फिर आके हम थोड़ा देर इसी तरह बैठे, पढ़ने ही बैठे थे, बट मन ही नहीं लग रहा था थोड़ा सा भी। आज पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, इतना सा भी मन नहीं लगा। इसके बाद फिर हम पूछे कि क्या खाना बना देंगे, रोटी खाइए क्या आज की सब्जी, मतलब अपना मन से बताइए। ऐसे चावल खाने से क्या पचने में शायद समय नहीं लेता है मेरे हिसाब से, इसीलिए हम बोले क्या कि चावल ही खा लीजिए। और वो भी बोले चावल बना दो। तो रोटी हमको लगा कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज यदि ठीक रहता सब चीज़ तो हम रोटी ही बनाते, क्योंकि ठंडा मौसम था और रोटी ही खाने का समय जैसा लग रहा था। हम लोग रोटी ही बनाने का मन था, लेकिन लगा नहीं, उल्टी वगैरह हो रहा है तो हमको चावल ही बना देना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे चावल चढ़ाने के लिए आए, चावल दाल और वही साग जो हम जूस बनाए, वही सजन का साग और धनिया पत्ता की चटनी थी वो भी बनाए। और यहाँ पे सब्जी बनाए, मतलब सब्जी नहीं भुजिया बनाए आलू और सेम का। तो फिर ये बना लेने के बाद अब जो भी काम था अपना कर लिए। और बउआ लोग भी इधर उधर खेल रहा है, मतलब बड़े वाला का भी क्या है ना कि हाथ में दर्द है, तो इसके वजह से भी नहीं हो पा रहा है। मतलब एक को देखिए ना, इसको देखिए ना, उसको फिर दवा खिलाना, फिर खाना खिलाना बच्चा लोग को, मतलब जो भी है दूध वगैरह पिलाना, ऐसे तो पीता नहीं है। मतलब आज ना हम पूरा सच में परेशान हो गए थे। तो बात यही है कि बोलना नहीं चाहिए परेशान हो गए थे, बट सही बात है कि किसी का तबीयत अच्छा नहीं है ना, तो वो तो अलग टेंशन है, लेकिन मतलब बहुत टेंशन है कि कुछ
एक ही साथ सबका कैसे हो सकता है, इस तरह से लग रहा है। एक ही साथ मतलब सब कोई का, ऐसा नहीं है कि एक का हुआ है, चलो एक ठीक है। हम अपने में बहुत हिम्मत करके आज खड़ा हो रहे हैं, नहीं तो मेरा भी तबीयत भीतर से ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब अजब टाइप का लग रहा है, और टेंशन हो गया इस वजह से। नहीं क्या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मतलब 2 से 3 बार जा के देख रहे हैं कि क्या कैसे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन है ना, मतलब एक अच्छा खासा आदमी जो दिन भर घर में घूमते रहते हैं, तो वो आते हैं जाते हैं तो वो दूसरा बात है। लेकिन अभी जो बिस्तर में पड़े हैं ना, तो वो एक अलग टाइप का फील है। मतलब क्या ही बताएं, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब जब भी हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, माइंड मेरा फ्री हो जाता है कि चल अब थोड़ा समय है, अब हमको कुछ करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, तभी ही मेरे साथ ऐसा होता है कि एक इतना बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा ना, मतलब दिमाग में, कि उसके वजह से और कोई चीज़ हमको दिखता नहीं है। जब भी हम ऐसा अनुभव किए, जब भी हम फ्री होते हैं, लगेगा हाँ सारा चीज़ अब नॉर्मल है, अब चलो थोड़ा सा हमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा सब चीज़, लेकिन तभी ही उस तरह से हो जाएगा। ये मेरे में कारण है। और जब भी हम थोड़ा सा खुशी जब भी जाहिर करेंगे, थोड़ी सी भी खुशी जाहिर करेंगे, तो बस ये होना है, ऐसा नहीं है। मतलब इतना बड़ा दुख हमको मिल जाएगा ना कि वो खुशी कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो यही सब बात है कि मतलब आज का दिन बहुत ख़राब था मेरे लिए, बोल सकते हैं। तो अभी दाल भी बन गया था और चावल भी बैठा दिए थे, और बाबू को जाकर देख रहे थे, तो वो लोग खेल रहा था अपना जो भी धीरे धीरे। और क्या होता है ना कि छोटा वाला बड़ा वाला परेशान हो जाता है तो मार देता है छोटा को, और छोटा वाला मार देता है सीधे उसका हाथ में। तो बच्चे हैं, मारपीट तो होता ही है, भाई भाई है। तो मतलब पूरा वाला झगड़ा नहीं, नॉर्मल ही झगड़ा, लेकिन वो इतना रोने लगा था कि हमको मार दिया वगैरह वगैरह करके। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करना पड़ता। वही आके बोल रहा था मम्मी जल्दी चलो, मार दिया भैया, हमको मार दिया। तो इसीलिए कहे थे, तो देख रहे थे, वो बोल रहा है हमको यहाँ पे मारा था। मतलब अभी बड़ा वाला का कुछ भी होता है ना, तो यही उसका हाथ ही दिखाता है कि यहीं पे कुछ हो गया है। इसके बाद हम दोनों भाई के पास गए और दोनों को सॉल्व करवा दिए झगड़ा, और फिर दोनों को खेलने के लिए दिए। उधर बारिश हो रहा था ना, इसीलिए इधर रेत कालीन बिछा दिए थे, उसी के ऊपर बैठ के ये लोग खेल रहा था। और फिर दोनों को मेल मिलाप करवा के फिर हम चल गए। और अभी मतलब दोनों को देख के ना हंसी भी लगेगा, तुरंत ही लोग मतलब मेल भी हो जाता है और तुरंत झगड़ा भी करने लगता है। इसके बाद मेरा खाना बन गया था, तो सोचे बच्चा लोग को भूख लग गया होगा, क्योंकि भूख लगता है ना तभी लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो फिर हम खाना इधर निकालने लगे, खाना निकल के इन लोग को खिला लेंगे और फिर देखेंगे इनका क्या दिक्कत है, तो फिर हम बात करेंगे। इसके बाद डॉक्टर आए थे, जैसे खाना वाना खाएं, इसके बाद उनको खाना दिए ना, पता है क्या हुआ, थोड़ा सा ही चावल दिए थे, वो भी खाएं और फिर वो उसमें भी उल्टी कर दिए। और बाद में बोले कि दाल थोड़ा सा पी लेते हैं, दाल पी लेने से शायद ठीक रहेगा। जैसे ही दाल दिए, दाल पी के थोड़ा देर आराम भी किए, रेस्ट भी किए। इसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद थोड़ा सा टेस्ट वगैरह किए, शुगर प्रेशर फिर से चेक किए, क्योंकि चेक कराना ज़रूरी होता है। डर लगता है कि कहीं मतलब ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो शुगर तो नॉर्मल था, शुगर ऐसे है नहीं। और प्रेशर फिर से देखे ना, मतलब खाना पीना खाने के बाद फिर से आए थे शुगर प्रेशर देखने के लिए। एक तो सुबह जांच करके गए थे, फिर दूसरा बार आए थे, तो देखिए क्या कि मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही है। तो अभी रेस्ट करने के लिए ही बोला है। और चक्कर पूरा आ रहा है, माथा मतलब पूरा घुमा रहा था, उल्टी भी हो रहा था। तो इन सब का दवा फिर ला के दिए, बोले नहीं ये सब खा लो, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा फील होगा। लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, हमको लगता है नहीं खाने की वजह से हुआ है, और नहीं खाने की वजह से गैस हो गया है। सुबह से जो उल्टी हो रहा है इस वजह से, या फिर दवा खाने की वजह से गैस हो गया है। डॉक्टर भी यही बोले कि दवा खा लेने की वजह से गैस हो गया है, तो इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है और रेस्ट करने के लिए बोले हैं। तो दवा तो खाएं, और दवा खा लेने के बाद
छोड़ दिए, हम भी 2-3 घंटा सोने दिए। जब सो के उठे तो फिर थोड़ा बेहतर फील हुआ। बेहतर क्या मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर बोले कि हम थोड़ा सा टहल के देखते हैं कि हम नॉर्मल हुए हैं कि नहीं हुए। वो टहल रहे हैं ना, टलमल कर रहे हैं। हम बोले नहीं, अभी आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, जब पूरा अच्छा से ठीक हो जाइएगा तब देखिएगा। इसके बाद शाम को बउआ लोग को खिलाएं। पापा का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब 2 बार जाके पापा लोग के पास सो गया। और फिर हम डांट के होमवर्क बनवा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम है और ऐसे होमवर्क नहीं बनाएगा तो फिर होगा नहीं। तो अभी रात हो गया है और फिर होमवर्क बनवा रहे थे। स्कूल का भी होमवर्क नहीं बना था, नया ट्यूशन का बना था बड़ा वाला बउआ का। तो हम बोले होमवर्क बना लो बेटा, चलो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, वो तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम है तो हाथ में हुआ है। तो फिर नहीं पढ़ रहा था, रो रहा था। लेकिन फिर स्कूल आया और छोटा वाला जाके पापा के पास सो गया। और सोने के बाद फिर मतलब जो हम सुबह मतलब 2-3 दिन से देखे थे ना, वही सब रिवीजन कर रहे थे। इससे हम अलग से कुछ भी नहीं पढ़े थे। और वही दोपहर में थोड़ा सा एक ही पेज नोट्स बना सके, ज़्यादा हम बना भी नहीं पाए। ऐसे ये मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना मेरा माइंड में है, फिर भी लगता है नहीं बना लो, क्योंकि लास्ट टाइम में देखने में सपोर्टेड होता है। कुछ भी मतलब नोट्स बना लेने से लास्ट टाइम में देखने में ना हेल्प मिलता है। जब हम कहीं जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, तो एक बार देख लेने से माइंड में बैठ जाता है। जो याद रहता है या फिर पहले से माइंड में रहता है ना, क्या होता है मेन वक्त पे याद नहीं आता है, और जो हम तुरंत देख के जाते हैं उसको याद रहता है। इस वजह से हम ना देख लेते हैं और मतलब लिख लेते हैं। लिखने में थोड़ा सा समय जाता है, बट हम लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट रिवीजन टाइम में रिवीजन करेंगे। अभी तो नोट्स ही बना रहे हैं। और अभी व्याकरण का हम देख रहे थे। व्याकरण भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम व्याकरण छोड़ दें और सिर्फ नोट्स के ऊपर भी ध्यान दें। तो व्याकरण का हम कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रहे। व्याकरण एक नॉर्मल सा है, उसका हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा टफ है। टफ भी है लेकिन उतना ज़्यादा हमको नहीं लगता। हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी व्याकरण का कुछ पॉइंट जो हमको टफ लगता है वो सब हम देख लेते हैं। और बहुत दिन हो गया था व्याकरण देखा हुआ, तो हमको लगा नहीं एक बार देख लेते हैं। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हम नहीं देखे थे। और नेट का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो नेट में हम देखे थे, तो इसके बाद हम व्याकरण देखे भी नहीं थे। तो अभी हम व्याकरण ही देख रहे थे। व्याकरण देखने से यही हुआ ना कि मतलब कुछ बातें जो है मतलब भीतर से पूछता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पूछ लेगा। जो नहीं आता है ना वही सब एग्ज़ाम में आता है। तो हमको नहीं लगता है कि एक बार रीडिंग मारने में क्या ही चल जाता है। तो वही सब हम देख रहे थे। और आज तो इनका तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हम और कुछ ज़्यादा माइंड में रखे नहीं। माइंड में बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा बाबू को पढ़ा रहे थे। और हम बाल नहीं धोए ना, पूरा मतलब बाल अच्छा नहीं लग रहा है, सिंदूर सब पसर गया है, तो बाल भी धोना ज़रूरी है। देखते हैं मौसम ठीक किया कल तो धो लेंगे, और नहीं किया तो फिर नहीं धो पाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह नहाना होता है ना, उतना सुबह बाल धो के नहाना पॉसिबल होता है मेरे लिए। और इसलिए शायद खुजली भी हो रही है बाल में। हमको लग रहा है कि इतना जल्दी बाल धो लें। थोड़ा सा भी मतलब सबका तबीयत ठीक नहीं है। और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा वॉश करने का था, हम सब रख दिए हैं। बोले नहीं हमको नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ मेरा हो जाएगा तो अभी इन लोग के वो कौन देखेगा। इस वजह से हम नहीं करना चाहें। और मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो फिर हम तो सारा चीज़ हैंडल कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो इसमें क्या है, इसीलिए हम नहीं करना है। यदि कल मौसम सुबह सुबह ठीक लगा तो फिर बाल धो लेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक लड़की को, एक अकेली लड़की घर में रहती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। सबके साथ होता होगा शायद। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।